पाहिजे एवढे शारीरिक श्रम हे प्रत्येकाने केले पाहिजे, तरच तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या सक्षम व्हाल. आणि शरीर सक्षम असेल तरच मन पण सक्षम होतं. तर या दृष्टीने तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या सक्षम व्हा. मानसिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आपल्या मनावरती, आपल्या इंद्रियांवरती आणि सर्वात महत्त्वाचं आपल्या विकारांवरती ताबा असला पाहिजे. विकार म्हणजे थोडक्यात सांगतो, काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आळस, नैराश्य, उदासी या विकारांना मनातून हद्दपार करा. नेहमी आनंदी राहा, उत्साही राहा, कार्यतत्पर राहा, सकारात्मक राहा. कुठल्या तरी कामामध्ये स्वतःला व्यस्त ठेवा. रिकामं मन शैतानाचं घर असतं. त्यामुळे मनामध्ये नेहमी चांगले विचार ठेवा. त्या विचारांना अंकुरित करा, त्या विचारांना कृतीत आणा. त्यातून तुमचा भविष्यकाळ उज्ज्वल होईल. हे बघा मित्रांनो, ईश्वराने आपल्या सर्वांना उदंड आयुष्य दिलेलं आहे, परंतु या पूर्ण आयुष्यातला फक्त एकच क्षण आपल्या हातात दिलेला आहे. कोणता आहे तो क्षण सांगता येईल तुम्हाला? प्रत्येकाला भरपूर आयुष्य दिलेलं असतं, त्यातला एकच क्षण आपल्या हातात असतो. खूप क्षण वाया घालवले तुम्ही, सांगा बरेच क्षण वाया गेले. वर्तमानातला एक क्षण गेला तो भूतकाळ इतिहासाला झाला. येणारा भविष्यकाळ आपल्याला माहिती नाही, परंतु वर्तमानाचा प्रत्येक क्षण तुम्ही कसा विचार करता, त्या विचाराला कसं कृतीत आणता, त्यावर मात्र तुमचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे. त्यामुळे वर्तमानात जगायला शिका आणि वर्तमानाचा प्रत्येक क्षण हा चांगल्या कामासाठी उपयोगात आणा, जेणेकरून तुमचं भविष्य उज्ज्वल होईल. आणि यातूनच तुमच्या मानसिक क्षमता पण विकसित होईल. आणि बौद्धिक क्षमता विकसित होण्यासाठी आपण बालपणापासून शालेय शिक्षण घेत आला. या ठिकाणी हाताला काम देणारं व्यवसाय शिक्षण तुम्ही घेत आहात. तर शिक्षण घेत असताना जसं तुम्ही आता मन लावून माझं व्याख्यान ऐकताय, तसं ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतात किंवा निदेशक आपल्याला प्रात्यक्षिक शिकवतायत, तर त्यावेळेस विवेकानंदांच्या सांगण्याप्रमाणे मनामध्ये एका वेळेस एकच विचार असला पाहिजे. ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतात ते नीट समजून घेतलं पाहिजे, त्याचं व्हिज्युअलायझेशन झालं पाहिजे, त्याचं एक चित्र मनामध्ये तयार झालं पाहिजे. आणि प्रॅक्टिकल शिकवण्याचं तर डेमॉन्स्ट्रेशनच असतं, तिथं तर प्रत्यक्ष तुम्हाला ती कृतीच करावी लागते. पण ती कृती करण्यापूर्वी सुद्धा निदेशक, शिक्षक जे काय आपल्याला समजून सांगतायत ते नीट समजून घेतलं पाहिजे. त्यातून तुम्ही तुमच्या क्षमता विकसित करू शकता किंवा ग्रास्पिंग पॉवर तुमची वाढू शकते. अशा प्रकारे जेव्हा या भारतातील प्रत्येक नागरिक शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विवेकानंदांचे युवकांबद्दलचे स्वप्न पूर्ण होतील. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आपला भारत देश हा आत्मनिर्भर बनेल आणि तेव्हाच भारताला विश्व राष्ट्र होण्याची संधी उपलब्ध होईल. तर त्या दृष्टीने आपण आपल्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता विकसित करण्याचा प्रयत्न करा. विषय पर बोलना आत्मनिर्भरता इस पार्ट बता सकते हो? आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीच दिया था लॉकडाउन पीरियड में. आत्मनिर्भर बनना में इस बात बता सकते कोई? अरे कोई एक तो बताओ, बोलने का कोशिश करो. आपको आता है लेकिन बोलते नहीं. मुझे पता है जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उस स्कूल का मैं हेडमास्टर था. बताओ. अरे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गलत हुआ तो भी चलेगा. बताओ. आत्मनिर्भर बनने में सवाल सांग बेटे, उभा रहा. हाँ सांग, तुला जे स्वतःवर निर्भर
स्वतःवर निर्भर राहणं. टाळ्या वाजवा सर्व पाहिजे. तुला इतकं तर मग तू बोलला का नाही आधीच? सर्वांना येते मला माहिती आहे. बस इथून सुरुवात आहे की आपला आत्मविश्वास हा कमी असतो. तो आत्मविश्वास वाढवण्याचं काम मी आत्मनिर्भरता या व्याख्यानातून घेणार आहे. आपण हिंदी पिक्चर बघतात? कोणता आहे सध्या लेटेस्ट पिक्चर? बर. तर आत्मनिर्भरतेचा अर्थ समजला सर्वांना. त्याच्यावर डिपेंड राहता सेल्फ डिपेंडंट बनणं, आत्मनिर्भर बनणं. जो शायद पहले ही पढ़ रहे हैं, जो शायद कृष्ण ने अर्जुन को कहा, धनुष उठा तू प्रहार कर, धनुष उठा तू प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर. अग्नि सी गदक गदक, हीरे सी चमक चमक, अग्नि सी गदक गदक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर. रोके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर. जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार, जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार. जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर. स्थिति कैसी भी गंभीर हो, स्थिति कैसी भी गंभीर हो, रास्ते कैसे भी खतरनाक हो, तो अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर. तो अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर. अपने आत्मविश्वास की ऊंचाइयों से जीवन की समस्याओं पर वार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर. तू था कमाल, तू है कमाल, बस भटक गया था राह में. तू था कमाल, तू है कमाल, बस भटक गया था राह में. अब संभल गया है तो थाम तलवार और रख दे चुनौतियों को काट कर. अब संभल गया है तो थाम तलवार, रख दे चुनौतियों को काट कर. अब संभल गया तो उठा हथियार और सारी कठिनाइयों पर प्रहार कर. तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर. असफलता तो एक चुनौती है, असफलता तो एक चुनौती है, इसे अपने जीवन में स्वीकार कर. क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देख उसे, देख उसे और सुधार कर. सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, धनुष उठा तू प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर. धन्यवाद. तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो. बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो. दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है. यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है. मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा, ये उतने बढ़ेगी, इनका उतना ही विकास होगा. एक
एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे ही लोगों के मन में आती नहीं, या दूसरों के हाथ कर उनके गुणगान करो। ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल कुछ लोगों की संख्या पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपनी आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। फ्रेंड्स, ये न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे रहो। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई मान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक नहीं समझता, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बना चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो। ऐसे लोग वही होते जो आत्म विकास करके शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज की विडंबना यह है, हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढते नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है तो किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही खुले नहीं समझते। ऐसे तो बहुत कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक गुण उनके नियम ही होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचालित है। आत्मनिर्भर बनिए या आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत का अर्थ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थिरकती नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचर अपने समय के महान विचारक अपने बारे में कथा सुना करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता, मुझ पर शंका और संदेह होने का रोक। मेरे टीचर मुझे बार बार कहते इस पाठ को अवश्य कर ले। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्न के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित था। और इस व्यवहार का नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विधि ने मैं उन सभी सवालों के जवाब निकालने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगे। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। जैसे मैंने सवाल हल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले बिल्कुल नहीं। अब मेरे बच्चे उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल हल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले शाबाश, तू तो इस सवाल को हल करने में सफल हो गया। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तुरंत खड़े होकर पूछा, सर यदि इसका मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका एक है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं की जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं।
हमारे भीतर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास करते हैं। और जिनमें ये आत्मविश्वास होता है वही कर सकता है, वही बस कर सकता है, चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो वो क्या कर करेगा? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत है। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दो गुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करना, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारी स्वयं की मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करनी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है। और रास्ता है आत्मविश्वास। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यता को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह होगा वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले मां बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की चमक या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने दे देते। बच्चों को भी समझना चाहिए कि स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाने। नेक्स्ट, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो, तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। नवयुवकों का या नवयुवकों का स्वभाव होता है सड़ना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या मां बाप के द्वारा बचपन से सारे इशारे देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना भूल जाते हैं। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है कि तमाम उम्र में बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट करें। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता है ना। अपने भीतर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरों के भरोसे उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वो क्या कर सकता है? वो जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहे। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में होगा। फ्रेंड्स, एक शेर में सुनाता हूं, बाद में अगला। खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है।
बोल तेरी कथा काय. स्वतःला एवढं सामर्थ्यशाली बनवा, एवढं शक्तिशाली बनवा की स्वतः परमेश्वराने विचारलं पाहिजे, बोल वत्सा तुझी इच्छा काय आहे. आणि जेव्हा तुम्ही तुमची इच्छा देवाकडे व्यक्त करा तेव्हा देवाने म्हटलं पाहिजे तथास्तु. समजलं शेख? कार्य फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत 2 हाथ है, जिसका वजन में अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है. ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा. आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यशाली बनिए. आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें. क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है. सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है. फिर भी वे इंतजार करते और सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के आएगा, उनके सारे कष्ट दूर हो जाए. क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उनसे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर है? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण आगे बढ़ने से रह जाते हैं. हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेरकर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता चाहिए. आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है. आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है. इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं. फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना हो, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी. यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो वो मेरे भरोसे बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वो मेरा मुंह ताकता रहेगा और उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान उत्पन्न होगी. आप सभी जानते हैं ठहरे हुए पानी पर मच्छर गुनगुनाते हैं तो बहते हुए पानी पर राजहंस तैरते हैं. कितने सुंदर विचार थे उस व्यक्ति के. अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्र के लिए इस प्रकार के उच्च विचार रखते तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता बनते. जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज आए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते. उनका तो भविष्य नष्ट होता है. अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना, अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है. अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं. इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है. दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर दौर में फंस जाया करते हैं. फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में रहे वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार है. वो चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा. फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तय कर उस पार चला जाएगा. लेकिन जो डरपोक और कायर है वो तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे देगा. सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना दोनों ही बात है, प्रगति की राह में बाधा है. अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है कि वो शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डाले.
अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदर तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने होंगे। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या बेकार कहेंगे। अतः आप ये प्रण कर ले कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर, क्योंकि बाहरी सहायता किसी किसी वक्त में वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय यह अभिशाप भी सिद्ध होती है। बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुस्ती ला देती है। आप ऐसे लोगों से मैत्री कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले होते हैं, फिर भी वे अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, फिर तो हम तो हटते कटते फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, यहां तक कि अपने बहन भाई का उसने कभी सहारा नहीं लिया। एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीदी, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चल रहा है। वो स्वाभिमानी, किससे मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनकी हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत न होती। आज वो दूसरों की सहायता करने को हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा करते हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता हूं। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे और अपने परिवार को भी पाल रहे। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हाँ, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक कोई समझता है कि किसी के अधीन। वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार की भावना ने किसी प्रकार से प्राप्त नहीं। फ्रेंड्स, एक शेर सुनाता हूं। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं। सॉरी, काजो महोत्सव बघितलाय आपण? काजो महोत्सव बघितलाय का? कुठे साजरा होतो? भंडारदरा हो का? अरे माहिती आहे का नाही? श्रावण महिन्यामध्ये काजवे खूप मोठ्या प्रमाणात जनरेट होतात। संगमनेर काय आहे तिथं काजवा महोत्सव साजरा केला। काजवा स्वयंप्रकाशित आहे की नाही? हो किंवा नो सांगा पटकन। काजवा स्वयंप्रकाशित आहे? अरे हो की नाही? नाही? किती लोक नाही म्हणतात? दोन वोट करा। थोडीच करा।
बरं लावलाय काजवाला हिंदीत काय म्हणतात? काजवाला हिंदीत काय म्हणतात? धर्मेंद्रचा एखादा पिक्चर बघितलाय का? जुगनू त्याच्यावर पिक्चर निघालेला आहे जुगनू. नीट आहे का? शेअर्स ऐकवतोय. बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते. बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते. ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल. ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते. धन्यवाद. जब कोई युवक या युवती अपनी हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य होती है. यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है. इससे पहले किसी के अधीन न हो, चाहे वह कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका हो, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है. फ्रेंड्स, जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही चालक या कप्तान अधिक सावधानी बरतने लगता है. जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते हैं, तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत ले जाता है. वास्तविक ऐसी ही योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय को होती है. जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं. इस परिश्रम से वह कुछ कमाने मुक्त होता है. यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक होते हैं. अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वो अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है. बाद में छोटे मोटे कागज संकट उसका अगर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, आखिरी बेंच प्लीज मेरी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, ताकि आपको अच्छी तरह समझ सके. पूरा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना. जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही चालक या कप्तान अधिक सावधानी बरतने लगता है. जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते हैं, तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत ले